एक छोटी सी जीवित कथा सुनाऊंगा। ससुर और दामाद खेत में काम कर रहे थे। एक ही बेटी थी, इसलिए दामाद को अपने घर पे रखा था। ससुर ने सारी प्रॉपर्टी दे दिया था। दामाद बड़ा परिश्रमी था। ससुर दामाद दोनों खेत में काम कर रहे हैं। खेत के पड़ोस में रास्ता है। रास्ते में एक यात्री जा रहा है। वो यात्री ससुर से पूछता है, अमुक गांव कितनी दूर है? ससुर ने कहा 4 कोस है। दामाद आ गया, उसने कहा, ससुर जी 4 कोस नहीं है, 3 कोस है। ससुर ने कहा, तू चुप रहे, फालतू बात मत कर, 4 कोस है। मेरी 80 साल उम्र हो रही, मैं पैरों से नाप चुका हूँ। दामाद ने कहा, उम्र चाहे 80 हो चाहे 180 हो, किलोमीटर गड़े हैं, 9 किलोमीटर है, 3 कोस से ज़्यादा नहीं। ससुर ने कहा, किलोमीटर की बात मत कर, मैं बचपन से जानता हूँ 4 कोस से कम नहीं। ससुर दामाद में बात टकरा गई। कितने लोगों की आदत होती है दूसरों की बात काटने की, बात लड़ाने की। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जिसकी बात तुम काट देते हो तो उसके दिल से तुम्हारे प्रति प्रेम भी कट जाता है। इसलिए बहुत बदकट्टा स्वभाव मत बनाना। अगर पति कुछ कहे तो उसकी बात को मत काटना, और तुम्हारी पत्नी कुछ कह रही है तो भी बात को मत काटना। 4 कोस हो या 3 कोस हो, चलना है चले जाएंगे, लेकिन आपस में विवाद मत करना, बात मत काटो। भाइयों और बहनों, आपस में ससुर दामाद टकराने लगे और कहने लगे, 3 कोस से ज़्यादा नहीं है। ससुर बोला 4 से कम नहीं है। विवाद होने लगा। जो पथिक खड़ा था उसने कहा कि झगड़ा मत करो, जितना होगा होगा, मैं वापस चला जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। ससुर बोला, बिल्कुल मत जाना, जब तक कोस तय न हो जाएं तब तक अगर पैर आगे बढ़ा दिया तो तुम्हारे पैर पर कुदाल मार दूंगा। बड़ा गर्म मिजाज का आदमी। यात्री भी फंस गया चक्कर में कि रास्ता पहुंचकर झंझट खड़ा हो गया। बात बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़ गई कि ससुर कुदाल लेकर के दामाद को मारने के लिए दौड़ा। दामाद भाग खड़ा हुआ। दामाद ने सोचा कि ससुर का पारा ज्यादा गर्म हो गया है, शायद मार ही दे, इसलिए भागो। भागना भी एक कला है। मैं आपसे भी कहूँगा, जहाँ ऐसी स्थिति आ जाए कि तुम्हें लगे कि अब मार खा जाएंगे तो भाग जाना। हाँ, अरे बच जाओगे तो कल फिर निपट लेंगे, लेकिन आज मार क्यों खाओ, भाग जाओ। हमारे देश का भगवान कृष्ण भी जरासंध के आक्रमण से डर करके भाग गया था द्वारिका। जिस देश का भगवान भाग कर सिखा चुका है, तो उस देश के इंसान को भी कभी कभी भाग जाना चाहिए। हम लोग साधु बने तो घर से भाग गए, भागने से इतने महान हो गए, भागना पड़ता है। लेकिन कहीं सत्संग से ही मत भाग जाना। हाँ, ये भी सावधान रहना, सत्संग में जमकर बैठो। दामाद भाग रहा है, ससुर कुदाल लेकर के दौड़ा रहा है। इसी बीच में बेटी नाश्ता लेकर के खेत में आ जाती है, और बेटी देखती है कि पिताजी हमारे पति जी को मारने के लिए दौड़ा रहे हैं। बेटी ने कहा, पिताजी 1 मिनट रुको, क्या बात क्या है? मेरे पति को मार दोगे, मैं विधवा हो जाऊंगी। पिता ने कहा, तू टेंशन मत ले, दूसरा पति ढूंढ दूंगा, लेकिन इसको तो फाइनल ही कर दूंगा।
बेटी ने कहा, पिताजी पति कोई साइकिल थोड़े है रोज ट्रांसफ़र किया जाए, तो जीवन का चुनाव होता है। जिस पति को जीवन दे दिया अब उसके सहारे ही जीना ठीक है। पिता रुक गया, कहा, बेटी ये यात्री जा रहा था, इसने पूछा अमुक गांव कितनी दूर है, तो मैंने कहा कि 4 कोस है। इस दामाद ने बीच में आकर बोल दिया कि 3 कोस है। 1-2 फुट का अंतर होता तो मैं मान जाता, लेकिन 1 कोस का लंबा डिफरेंस है, इसलिए बर्दाश्त नहीं हुआ। और ये जिद्दी है दामाद। तो बेटी ने कहा, पिताजी मेरा पति जिद्दी है तो मेरा पिता क्रोधी है, आप मारने जा रहे हो। लेकिन मैं 1 मिनट कुछ कहूँ। ऐसी बेटी की घर घर में आवश्यकता है, जिस तरह की ये बेटी है। अभी देखो ये कहानी कहाँ पहुँच जाती है। बेटी ने कहा, पिताजी तुमने मुझको जन्म दिया, मेरा पालन पोषण किया, मुझे शिक्षा प्रदान किया, मेरा विवाह इनके साथ कर दिया। मुझ जैसी लाडली बेटी को आपने इनको दे दिया, इनकी पत्नी बना दिया। मैं अकेली हूँ बेटी आपकी, आपने 3 मंजिल का मकान भी इनको दे दिया, 50 एकड़ ज़मीन दे दी, सारा सामान दे दिया। तो पिताजी मैं कहूँ आपसे कि 1 कोस का जो डिफरेंस है ये भी इन्हीं को दे दो, क्या लफड़ा है। जय हो, जय हो। पिता ने कुदाल वहीं पर रख दी और बेटी के सिर पे हाथ रखा कि सौभाग्यवती हो बेटी। दामाद को बुलाया कि आ जाओ जमाई जी, सब मामला ठीक हो गया। दामाद आया, दामाद को प्रणाम किया। ससुर ने कहा कि सब ठीक हो गया। तो दामाद बोला, ससुर जी मुझे नहीं पता था तुम इतना गर्म हो जाओगे। ससुर बोला कि मेरे गुस्सा बहुत आती है, लेकिन बेटी ने जो शब्द कहे उस शब्द से हम शांत हो गए। शब्द में वह शक्ति है कि मनुष्य को शीतल कर सकता है, शब्द मनुष्य को भड़का सकता है, सभी मनुष्य को लड़ा सकता है, शब्द ही मनुष्य को जोड़ सकता है, शब्द तोड़ सकता है। याद रखना, शब्द आपको मोड़ सकता है और शब्द आपके प्राणों को भी छोड़ सकता है। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शब्द की शक्ति का वर्णन करते हुए कबीर साहब ने कहा है कि शब्दई मारा गिरि परा, शब्दई छाड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरिगो काज।